Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. I am your host Mufakkar Afaq Lashari and you are watching Ilm Sadiq Academy YouTube channel. सबसे पहले आप लोगों को एक खुशखबरी भी देनी है कि बहुत कैंडिडेट्स जो वेट कर रहे थे फिफ्थ और फाइनल लिस्ट का कि भाई स्पेशल लिस्ट जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो फोर्थ कब लगेगी और जो स्पेशल है वो भी लग चुकी है। इसका एक ही मकसद रखा गया है जिसमें जैसे कि उन्होंने एक पॉलिसी चयन की जिसके मुताबिक मास्टर वालों की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी है उन्होंने। और दूसरी जो बात है कि इवनिंग प्रोग्राम जो था, आप लोग जो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो रह गए थे उनको क्या एक चांस मिला था ताकि वो इवनिंग में फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकें। पर अब जो मसला हुआ है कि भाई जिसने वेट किया था थर्ड में फोर्थ तक वेट किया था कि भाई थर्ड तक वेट किया, मे बी फोर्थ लगे या ना लगे, बट वो फोर्थ मेरिट लिस्ट भी लग चुकी है और उसके मुताबिक जो स्पेशल लिस्ट है वो भी फाइनली लग चुकी है। मैं आप लोगों को इसलिए इन्फॉर्म नहीं कर रहा था, जब तक कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं होती मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ। अगर मैं आप लोगों को ऐसा कह दूँ कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि भाई मंडे से इंशाल्लाह मंडे तक लगेगी, मंडे पे नहीं लगी तो ट्यूसडे पे लग गई, मतलब कि रात ही मंडे पे ही लग चुकी थी। तो इसका एक ही मकसद था कि मैं एक चीज़ क्लियर साफ सबको, व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को एक ही बता देता हूँ कि भाई जब तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं होता तब तक के लिए आप लोगों को कोई ऐसी फैक्ट चीज़ मैं नहीं बताता। मैं वो नहीं हूँ जो आप लोगों को खुश करके एक चीज़ बता दूँ कि भाई नहीं आप लिस्ट लग चुकी है, लिस्ट अभी लगेगी, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरे पास कोई ऑथेंटिक नोटिफिकेशन या ऑथेंटिक बात नहीं होगी तब तक के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो फाइनल जो लिस्ट है मेरिट लिस्ट भी लग चुकी है, देखें सर्च आउट करें, अगर आपका कोई नाम आ गया है, लिंक सेम ही है, ठीक है, कोई भी लिंक अगर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल लिंक जो है वो आप लोग सर्च करके, अभी तो सीख गए होंगे ना बहुत टाइम हो गया है, तो वो चीज़ उसमें सर्च करके NIC जो सिस्टम होता है पूरा वो डाल के आप देख सकते हैं स्पेशल में नाम आया है या मेरिट में नाम आया है। और जो बात करते हैं इवनिंग की कि भाई इवनिंग में जो सिस्टम रखा गया है, इस बार मैंने यही बोला था कि रेंडमली ये सीट्स जो हैं वो सिंध यूनिवर्सिटीज़ हर एक बंदे को देगी, ठीक है। और मेरी यही बात सच निकल रही है कि भाई हाँ बिल्कुल फोर्थ लिस्ट भी एक शक था कि लगेगी, वो भी लग चुकी है क्योंकि चांस थे। मैंने कुछ कैंडिडेट्स को इतना भी बोला है कि भाई उसमें चांसेस हैं कि वो लिस्ट लग चुकी या लगे, तो वो भी लिस्ट जो लग चुकी है। तो अब आप लोगों को करना क्या है कि भाई देखें, फाइंड आउट करें आपका नाम फाइनल किस लिस्ट में आता है और आप क्या करना चाहते हैं। या कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रिफ़ंड के बारे में पूछ रहे थे कि भाई रिफ़ंड कैसे होगा, मेरे ख्याल से उनका भी माइंड जो है ना वो सेटअप हो गया है, क्योंकि अभी जो लिस्ट लगने वाली है या लगी है ये, तो इसमें भी मे भी काफ़ी स्टूडेंट जो है ना वो मतलब हेल्पफुल हो सकते हैं कि भाई हमें कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिला है। अब बात करते हैं इवनिंग को, जो जिसने इवनिंग में फॉर्म फिल किया था, कुछ कैंडिडेट्स की यही रिक्वेस्ट है कि बार बार मुख्तलिफ प्लेटफार्म से मुझे ये पूछा जा रहा है कि भाई सर देखें, अगर कोई न्यू बंदा आके यूनिवर्सिटी में इवनिंग में फॉर्म फिल कर सकता है जिसने कभी भी, मतलब कि पीछे जो भी लिस्ट लगी है या फिर यूनिवर्सिटी की एडमिशन थी तब उसने कोई फॉर्म सबमिट नहीं किया था। बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो मैंने पॉलिसी के मुताबिक जो सिंध यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है उसके मुताबिक एक चीज़ रखी गई थी जिसमें आप लोगों को भी पता है, सबको पता है कि भाई उन्होंने 2500 एडमिशन फ़ी रखी थी। बास कैंडिडेट्स मैंने उनको बताया था कि भाई जो सबमिट हो चुका है सिंध यूनिवर्सिटी में, चाहे उनको डिपार्टमेंट मिला है या नहीं मिला, आप लोगों को 2500 पे नहीं करने। कुछ ने किए हैं, कुछ ने किए थे, कुछ ने मतलब कि कहा कि सर थैंक यू सो मच आपने बताया, मे बी हम ये भी करते, पता तो नहीं है ना, अगर अगला कोई गाइडेंस है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है तो कौन बताएगा। तो फाइनली ये चीज़ हुई कि जो 2500 न्यू एडमिशन के आए हुए हैं
तो डेट भी एक्सटेंड हो गई है, 12 हो गई है डेट, ठीक है। तो 2-3 दिन हैं आपके पास। कोई ऐसा बंदा है या कोई ऐसा कैंडिडेट स्टूडेंट है जो रह गया है, जिसका नाम अभी तक नहीं आया, तो फाइनल वो चीज़ देख ले, उसमें फॉर्म सबमिट करवा दे, ठीक है। तो वो न्यू स्टूडेंट, न्यू कैंडिडेट्स जिसने कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं किया, डेट मीन्स वो यूनिवर्सिटी में सबमिट नहीं है, बाहर से कोई मिस के कि कोई और स्टूडेंट है कह रहा है कि भाई अभी यूनिवर्सिटी में कोई चांसेस है फॉर्म फिल करने के, उनको आप लोग ये बता सकते हैं कि भाई आप लोग इवनिंग में फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनको लिए एक चांसेस है, ये चांस है उसको 2500, जैसे कि पिछले जो प्रोसेस था कि भाई फॉर्म जो है ना सबमिट कैसे करवाते हैं। और दूसरी बात मास्टर वालों की कि भाई मास्टर वालों को भी जो डेट दी गई थी उनकी भी डेट एक्सटेंड कर दी है, ठीक है। उनकी डेट जो है वो भी 12 रखी है, 12/3/2021, उनकी भी डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिन्होंने मुझे भी कंफ्यूज किया था कि मैंने रिफंड पॉलिसी पे क्वेश्चन बनाए थे और जो कमेंट्स थी उसमें भी मैंने बनाए थे कि भाई अगर आप लोग रिफंड करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, उसकी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कुछ ऐसे चालान्स वगैरह लेते हैं, अगर कोई करना चाहता है ना रिफंड पॉलिसी के मुताबिक, भाई हमें फ़ीस जो है ना वो रिफ़ंड चाहिए, हम लेना चाहते हैं, तो जब भी एडमिशन क्लोज होगी उसके फ़ौरन बाद फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड, मतलब इवन 7 डेज़ में आप लोगों को रिफ़ंड करवानी है। उसमें तकरीबन 70 to 80% सेरिफ वालों को देते हैं, 90% तकरीबन मेरिट वालों को वो फ़ीस रिफ़ंड करते हैं। अगर कोई ऐसा मतलब कि मुतमिन नहीं है कि भाई हमें ना ये डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, हमें यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना, तो एटलीस्ट वो चीज़ कर दें, वो जो चीज़ है तो आप रिफ़ंड करवा सकते हैं। तो कुछ बातें थी, मैंने सोचा कि आप लोगों को आके कुछ फेस लाइव में आप लोगों को बता दूं कि जो चीज़ मेरे पास होती है वो ऑथेंटिक मैं जवाब कोशिश करता हूं ताकि वो चीज़ मैं ऑथेंटिक दे दूं। तो अब जो खुश नसीब है जिसका नाम आया है, एटलीस्ट मुझे कमेंट्स करके बता दे कि भाई हमारा इसमें नाम आया है, या स्कोप वगैरह पूछ सकते हैं, कोई मस्त इशू नहीं है, या फिर कोई ऐसा माइंड में क्वेश्चन है तो रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होते हैं जैसे कि आप लोग पिछले वीडियोस में पूछते आए, तो यू कैन आस्क मी, आप लोग पूछ सकते हैं इजीली, कोई मसला नहीं है इसमें। कोई भी ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर कुछ ऐसा तो आप लोग बआसानी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोशिश करता हूँ ताकि कुछ दिन मैं बिज़ी था, आप लोगों को भी शायद मैंने बताया था कि मैं कुछ दिन बिज़ी हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब फ्री हूँ। कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को भी एक टाइम ब टाइम जो है ना अच्छे नमूने से दे सकूँ। सो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।